सो गाइस वी आर एट दी भालका तीर्थ। ये वही प्लेस है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। कहानी है वो एक्चुअली में शुरू होती है सतयुग के समय से। तो भैया घुस गए सोमनाथ में एंड अब जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे के बारे में आपको पहुँच के ही बताते हैं। तो चलो यार 3.5 किलोमीटर है, पहले वहाँ चलते हैं, फिर वापस मंदिर की साइड आएंगे और वहीं पे होटल लेंगे। पहुंच चुके हैं श्री भालका तीर्थ धाम। ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के पैर में तीर लगा था और फिर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। पार्किंग की जगह ढूंढते हैं फिर अंदर चला जाए। सो गाइस वी आर एट दी भालका तीर्थ। ये वही प्लेस है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। इसके बारे में क्या है मैं अंदर चल के बताता हूँ। तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, दिस इज़ द रोड एंड उधर पीछे अपनी गाड़ी पार्क्ड है। तो चलो यार अब अंदर चलते हैं। सो ये पूरा कैंपस एरिया है एंड शूज़ कहाँ उतारने हैं, शूज़ वहाँ उतारने हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भालका तीर्थ के बारे में हिंदी और गुजराती में। हिंदी में आप पढ़ सकते हो। क्लोजअप ले रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। So this is the arch गुम्बद है। सो गाइस ये जो मूर्ति है इसमें भगवान जिस मुद्रा में बैठे हैं, इसी मुद्रा में उस टाइम बैठे हुए थे जिस समय ज़ारा नामक शिकारी ने उनके पैर पे तीर मारा था। सो वो जा रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। एंड गाइस यही है वो पीपल का वृक्ष जो माना जाता है कि उस समय पूरा बड़ा था, जिसके नीचे प्रभु बैठे हुए थे और उस समय उनके पैर में आके तीर लगा। और जैसे कि मैंने बताया प्रभु इस मुद्रा में बैठे हुए थे जिस समय उनके पैर पे तीर लगा था। सो गाइस भालका तीर्थ इस जगह का नाम है। यहाँ की जो कहानी है वो एक्चुअली में शुरू होती है सतयुग के समय से, जिस समय भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था रावण के वध के लिए। उस समय अगर आपको याद हो तो सुंदरकांड में एक पार्ट आता है जिसमें भगवान श्री राम ने बाली जी का वध किया था। तो उस समय बाली जी ने श्री राम से शिकायत करी कि प्रभु आपने मुझे धोखे से मारा। बात भी सही थी क्योंकि बाली जी को वरदान प्राप्त था कि उनके सामने से अगर कोई भी आके लड़ेगा तो जो उनका उस इंसान का जो आधा बल है वो बाली जी को मिल जाएगा। तो मतलब और श्री राम तो खुद भगवान थे, तो उनका आधा बल अगर बाली जी को मिल जाता तो श्री राम कैसे मार पाते हैं। तब श्री राम ने बाली जी को ये वरदान दिया कि द्वापर में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा उस समय मेरा वध तुम्हारे हाथों होगा। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो कहते ये हैं कि जिस समय यादवों का अंत हुआ था उस समय उसके बाद एक्चुअली श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे आके इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एंड उस दिन ज़ारा नामक शिकारी शिकार पे निकला हुआ था।
इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि ज़ारा नाम के शिकारी को अपनी खुद की सांस की सिर्फ आवाज़ आ रही थी, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उस बीच जैसा जिस मुद्रा में मैंने अभी दिखाया प्रभु बैठे हैं अंदर, जिसमें उनकी मूर्ति है, इसी मुद्रा में प्रभु बैठे, तो ज़ारा शिकारी को लगा उनके पैर देखकर कि ये हिरण का मुख है, और हिरण का मुख समझ के उसने तीर चला दिया। उसे क्या पता था कि तीर किसके लग रहा है। अब वो दौड़ा दौड़ा जब आया देखने के लिए कि उसने क्या किस हिरण का वध किया है, तो उसे पता चला ये तो खुद यदुवंशी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान है। उसने बहुत माफ़ी मांगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि जो भी कुछ हुआ है वो मेरी खुद की इच्छा से हुआ है, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है, और ये कह के उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ़ एक घटना है, कुछ लोगों के लिए हमारा इतिहास है, कुछ लोगों के लिए हमारा धर्म है। सबकी अपनी अपनी विचार हैं इस पे, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा उस चीज़ पे। हाँ, लेकिन है तो सत्य। यही खूबसूरती है यहाँ की और यही कहानी है यहाँ की। आई होप आपको पसंद आया होगा ये। अगर आप आ रहे हो सोमनाथ तो भालका तीर्थ ज़रूर आइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन फॉर हिंदूज़ एंड इन दी हिंदुज़म। सो चलो अब टेंपल की तरफ चलते हैं। वहाँ पे कहीं आसपास ही होटल देखेंगे एंड देन फिर रेस्ट करेंगे, शाम को फिर मंदिर चलेंगे। चलिए निकलते हैं यहाँ से। सो चलो यार, निकल रहे हैं यहाँ से एंड अब जा रहे हैं होटल की तरफ। वहाँ पे जाके मतलब होटल के मंदिर की तरफ, वहाँ पे जाके होटल लेते हैं, फिर वहाँ पे रेस्ट करेंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, निकल गए हैं अपन लोग टुवर्ड सोमनाथ मंदिर एंड 4 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, 10 मिनट दिखा रहा है। बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं सोमनाथ यार। सो द लास्ट टाइम आई वाज हियर, आई थिंक इट वाज इन 2007 और 2006, सही से याद नहीं है। वी वर ऑन गुजरात ट्रिप बाय रोड, बट ऑफ कोर्स चलो चलते हैं। सो गाइस, वी हैव एंटर्ड द मेन रोड जो कनेक्ट करती है सीधा सोमनाथ टेम्पल से। आगे से टर्न आएगा, उसमें राइट होना है एंड वी विल बी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। बस आई थिंक थोड़ी सी देर में दिख जाएगा एंड वो सामने बिल्कुल सी है। अभी दिख नहीं रहा होगा बट ऑफ कोर्स, बट थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको वो भी। श्री सोमनाथ ट्रस्ट वेलकम्स यू। श्री राम मंदिर, पार्किंग फैसिलिटी एंड एवरीथिंग। श्री सोमनाथ टेम्पल, सागर दर्शन गेस्ट हाउस। चलो चलते हैं, देखते हैं।